हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गर्मक स्वाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में आपने द स्किन वॉकर स्टोरी का तीसरा भाग सुना और आज मैं आपको उसी कहानी का आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे ही जेम्स ने उस शरीर को पलटा, ये तो ये तो मिस्टर ये तो मिस्टर एमिल है। एमिल? हाँ, ये पिछले हफ्ते यहाँ से गायब हो गए थे जेम्स। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है। वो अकेले ही रहते थे और एक दिन न जाने कहाँ गायब हो गए। क्या इनकी सांसें चल रही हैं? ये मर चुके हैं। अरे बाप रे। तभी अचानक घबराहट की वजह से जेम्स के हाथ में पकड़ी हुई वो कैंडल उसके हाथ से गिर जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक ही जेम्स की नज़र ज़मीन पर जाती है। वहाँ एक हिस्से से बहुत ही हल्की और धीमी रोशनी की लकीर नज़र आ रही थी। ये रोशनी देख रहे हो जेम्स? हाँ, मैं देख रहा हूँ। ये कहाँ से आ रही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके नीचे कोई तहखाना हो, इस कमरे के नीचे? मुझे नहीं पता। मुझे कभी एक मिनट रुको। हाँ, ग्रैंडपा ने मुझसे एक बार कहा था कि इस घर में बहुत से छुपे हुए दरवाजे और तहखाने हैं जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे। उनके उनके दादाजी ने ये इस घर को बनाते समय बनवाए थे। चलो कालीन आपको हटा कर देखते हैं। ठीक है। इतना कहकर उन दोनों ने वहाँ से उस कालीन को हटाया और कुछ ही देर बाद वहाँ उन्हें लकड़ियों से बना हुआ एक दरवाज़ा नज़र आने लगा। इसे खोल कर देखते हैं। उन्होंने उस दरवाजे को खोला। अंदर से बहुत ही मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था अंदर कोई छोटी लैंटर्न या फिर कोई कैंडल जल रही हो, जिसकी वजह से ये रोशनी बाहर आ रही थी। वो दोनों धीरे धीरे करके नीचे तहखाने में उतरे। वो दोनों ही बहुत घबरा रहे थे कि आखिर यहाँ पे उन्हें क्या देखने को मिलेगा। कुछ आगे जाने पर वहाँ उन्हें कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आईं। कुछ पुराना सामान, कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने लैंप्स, टूटे हुए कांच की शीशियाँ और पुराने ज़माने के औजार। कुछ ही देर में वो कुछ आगे गए जहाँ वो रोशनी ज़्यादा होती जा रही थी। जब वो उस जगह पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा वहाँ किसी को कुर्सी से बांध कर रखा गया है। जब वो उनके करीब पहुँचे तो वो उसे देखकर बेहद चौंक गए। वो जेम्स के ग्रैंडपा थे। ग्रैंडपा? ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं? हाँ, ये मेरे ग्रैंडपा हैं, पर ये यहाँ कैसे आ गए? वो तो घूमने गए थे। जेम्स, अभी ये समझने में कोई वक्त नहीं रह गया है। ये समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है कि वो जिसे हमने देखा था वो कोई स्किन वॉकर ही था। क्या इनकी सांसें चल रही हैं? क्या वो जिंदा हैं? अभी देखता हूँ। जेम्स ने फ़ौरन ग्रैंडपा के सीने पर अपना सर रख दिया और उसे उनका धड़कता हुआ दिल साफ सुनाई दे गया। वो बेहोशी की हालत में थे। शायद कई दिनों से भूखे रहने की वजह से, कमज़ोरी और थकान की वजह से उनकी ये हालत हो गई थी। उनके शरीर पर एक हल्की चोट का निशान भी था। इन्हें बाहर ले चलते हैं। तभी उन दोनों को बाहर से एक हल्की आवाज़ आई, बहुत ही हल्की, मानो किसी ने दरवाज़ा खोला हो। अरे, अब हम क्या करेंगे? लगता है कि वो घर वापस आ गया है। ठीक है, हमें यहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा ऐसा अक्सर होता है, कहीं कहीं
कहीं बाहर के रास्ते पर इस कमरे का दरवाज़ा खुलता होगा। हमें कोई दरवाज़ा ढूंढने की ज़रूरत है। जेम्स, तुम इधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। उन दोनों ने हर दीवार को देखना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक दरवाज़ा मिल गया जो सीधे बाहर की तरफ खुलता था। उन्होंने उस दरवाजे को खोला। वो न जाने किस जगह खुला था, पर सामने जंगल ही जंगल नज़र आ रहे थे। अब हम क्या करें? अब तक उसे पता भी चल गया होगा कि हम ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो? नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये बात भी सच है। इसलिए फ़ौरन मेरे साथ चलो, मेरे घर। ठीक है, चलो। इतना कहते हुए वो दोनों भागते हुए सीधे एलिना के घर की तरफ चल पड़े और कुछ ही देर बाद वो एलिना के घर के सामने थे। एलिना क्योंकि जेम्स के घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती थी, इसलिए उन्हें वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब हमें बस कुछ चीज़ें लेनी होंगी। हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा। क्या कह रही हो? क्या चीज़ें लेनी होंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैंने पिछले हफ्ते स्किन वॉकर के बारे में किताब पढ़ी। वो बहुत ताकतवर होते हैं। तुम उनकी तरफ घूर कर कभी मत देखना और उनकी आंखों की तरफ तो कभी भी नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें अपने काबू में कर लेंगे। वो कई बार हमारे मन में सोची हुई बातें भी पढ़ लेते हैं। इसलिए उनसे जितना हो सके उतने चौकन्ने रहो। उन्हें मारने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय चांदी के। चांदी से वो बहुत डरते हैं और उन्हें चांदी से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मैंने ऐसा सुना है। इसलिए ये चांदी का चाकू, ये मेरे पिता का है। इसे अपने पास रखो। पर अगर उसने मुझ पर हमला किया तो? अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा जेम्स। ठीक है, और तुम? मेरे पास भी, मैं देखती हूँ, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो चांदी की हो। ये ये कैंडल स्टैंड। हाँ, कुछ नहीं होने से तो कुछ बेहतर है। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं इससे उसके सर पर दे मारूंगी। चलो अब चलते हैं। ठीक है। इतना कहकर वो दोनों भागते हुए जेम्स के घर की तरफ गए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और आसपास सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा था। जेम्स घबराते हुए घर के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे एलिना भी घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ कोई भी हो। जेम्स फौरन आवाज़ देता है, ग्रैंडपा। फिर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। घर हर तरफ से खाली नज़र आ रहा था। सब कुछ पहले जैसा था। एक चीज़ भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। ऐसा लग रहा था कि शायद घर में कोई भी ना हो। मुझे लगता है यहाँ कोई भी नहीं है जेम्स। हमें फ़ौरन तुम्हारे ग्रैंडपा के पास पहुँचना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहते हुए वो दोनों फ़ौरन घर के दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाते हैं जहाँ उन्हें वो कमरा मिला था और कुछ ही देर में वो उस कमरे के अंदर होते हैं। कमरे में अभी भी पूरी तरह अंधेरा होता है, पर हाँ, वो इस कमरे के तहखाने का दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे, इतना उन्हें याद था, पर इस वक्त वो बंद था। एलिना ने फ़ौरन जेम्स का ध्यान उस तरफ किया। जेम्स, तुम देख सकते हो वो तहखाना, वो दरवाज़ा बंद हो गया है और अब वो रोशनी भी गायब हो गई है। क्या तुम देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। जेम्स, लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। एलिना के इतना कहते ही अचानक से एक चीज़ उन पर झपटी और वो दोनों ही एक झटके से ज़मीन पर गिर पड़े। जेम्स के हाथों में पकड़ा हुआ वो चाकू छूटकर ज़मीन पर जा गिरा और एलिना ने अपने हाथ में वो कैंडल स्टैंड बहुत मज़बूती से पकड़ रखा था और उसने फ़ौरन वो कैंडल स्टैंड सीधे जेम्स के ग्रैंडपा के ऊपर फेंक दिया, जो कि असल में एक स्किन वॉकर था। वो कैंडल स्टैंड उसके सर पर जाकर लगा, जिससे वो और ज़्यादा चिढ़ गया और उन दोनों को मारने के लिए दौड़ा।
तुम लोग उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने समझा था। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों भी वैसे ही मारे जाओगे जैसे इस गांव के बाकी लोग मारे गए, और तुम्हारे ग्रैंडपा भी मारे जाएंगे, और तुम भी मारे जाओगे। मैं जितनी बार तुम्हें मारूंगा उतना उतना ज्यादा मेरा जादू बढ़ेगा, उतनी ज्यादा मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। वैसे भी अगर तुम्हें ये बात पता नहीं चलती तो मैं तुम्हें मारने ही वाला था। हाँ जेम्स, वो सपने झूठे नहीं थे। हर वो चीज जो तुमने अपने सपनों में हर रात देखी वो सब कुछ सच था। नहीं सच जितना कि मेरा यहाँ तुम्हारे सामने खड़े होना है। बस तुमने हमारे ग्रैंडपा को, ये मेरा काम है। मैं जितने लोगों को मारता हूँ अपनी मेरी शक्तियां बढ़ती हैं, और मुझे तुम लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही मुझे तुम पर कोई तरस आता है। जेम्स अभी भी जमीन पर था। जहाँ वो स्किन वॉकर अपनी बातों में उलझा हुआ था, उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेम्स ने फ़ौरन वो चाकू ज़मीन से उठा लिया। तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। चिल्लाते हुए स्किन वॉकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे फ़ौरन धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन दबाने लगा। जेम्स पूरी तरह घबरा गया था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो बहुत जल्द ही मर जाएगा। तभी इतनी देर में पीछे से एलिना ने फ़ौरन फिर से उसी कैंडल स्टैंड से स्किन वॉकर के सर पर बहुत ज़ोरदार हमला किया। इस बार उस चोट से वो थोड़ा घबरा गया और उसने जेम्स को छोड़ दिया, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेम्स ने फ़ौरन वो चांदी का चाकू उसकी गर्दन के आर पार कर दिया और एक भयंकर चीख के साथ वो ज़मीन पर गिर पड़ा। पर फिर भी वो जेम्स पर हमला करने दौड़ा और उसने फ़ौरन जेम्स पर हमला किया। उसने जेम्स का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे जेम्स के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जेम्स कराहता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और उसने गिरते समय एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से एक ज़ोरदार वार स्किन वॉकर की छाती पर किया। अब वो पूरी तरह से अपने असली रूप में आ चुका था और चांदी का चाकू अपना कमाल दिखा चुका था। स्किन वॉकर ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। जेम्स, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। एलिना, प्लीज़ ग्रैंडपा को बाहर निकालो। हाँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर रुको, मैं फ़ौरन किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? कहते हुए एलिना फ़ौरन नीचे तहखाने की तरफ गई और कुछ ही देर में उसने एक डॉक्टर को भी बुला लिया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जेम्स के ग्रैंडपा हालांकि अभी भी चल फिर नहीं पा रहे थे, पर फिर भी उनकी हालत पहले से बेहतर थी। जेम्स को देखकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने उसे सब कुछ बताना शुरू किया। जानते हो जेम्स, तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारे डैड से कहा कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर आए। तुम्हें देखने की बहुत इच्छा होती थी मेरे बेटे। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि मैं आज हूँ कल नहीं। नहीं ग्रैंडपा, ऐसा मत कहिए। सच है बेटे, ज़िंदगी आज है कल नहीं, और ये हकीकत है। जानते हो, उसने कब मुझे अपने काबू में कर लिया मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। उस रात जब हमारे घर के सारे सर्वेंट्स बाहर गए हुए थे, वो हमारे घर पर आया। मिस्टर एमिल की तरह दिख रहा था वो। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। मिस्टर एमिल को मैं जानता हूँ और वो अक्सर मुझसे मिलने आया जाया करते हैं। अब मुझे तो देख सकते हो ना तुम। मैं बिना बैसाखी के चल फिर नहीं सकता, तो वही हमारे घर आया करते थे मुझसे मिलने और उनके फार्म हाउस में उगी हुई सब्जियां मुझे देने।
और मैं बदले में उन्हें हमारे घर के बने हुए जैम दिया करता था। और इसी तरह वो उस दिन भी मुझसे मिलने आए थे, पर खाली हाथ। अक्सर ऐसा नहीं होता, वो जब भी आता है अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आता था जेम्स। मुझे ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। और फिर उसने मुझे अपने काबू में कर लिया और मुझे उस तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया जहाँ तुमने मुझे देखा था। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं मर ही चुका होता जेम्स। नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? मैं चाहता हूँ बेटा, पर मुझे अपना घर बहुत पसंद है। यहाँ आसपास के लोग, आसपास का इलाका जहाँ मैं बचपन से लेकर आज तक रहा हूँ, अब ऐसे वक्त से छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उस रात मुझे अंदाज़ा हो गया था कि घर में उसके अलावा भी कोई है। मैं ऊपर आया था, मैंने आवाज़ देने की कोशिश की थी, पर उसे पता चल गया और उसने मेरे सर पर एक ज़ोर का मुक्का मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। आप शांत हो जाइए ग्रैंडपा, आराम कीजिए। सब कुछ ठीक हो चुका था। ग्रैंडपा वापस आ चुके थे और गांव का सबसे बड़ा शैतान ख़त्म हो चुका था। जेम्स अब बचे हुए गांव वालों की नज़रों में एक हीरो बन चुका था। गांव के हर इंसान को जेम्स के बारे में पता था और सबकी ज़ुबान पर उसकी कहानी थी। जेम्स वापस अपने घर गया और इस बार उसके पास ढेरों कहानियाँ थी अपने दोस्तों को सुनाने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।